नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स आर, दिस आर नोन एज द एसिम्पटोट्स। ये ऑलरेडी इनके बारे में बात हो चुकी है। एसिम्पटोट्स, ये एक चीज़ आप यहाँ पे और देखिए, जब आप इसमें बात करेंगे, सॉरी, हमारे पास जब आप बात करेंगे इसकी हाइपरबोला की, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक हमने इस तरह से लाइन देखी थी, इस तरह से। ये जो हमारे पास दो लाइंस हैं, ये जो माउथ बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं ब्रांचेस। तो एक हाइपरबोला की दो ब्रांचेस और दोनों इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं। अब ये जो लाइंस हैं ये भी बिल्कुल इन ब्रांचेस के साथ साथ हैं। ये जो दो लाइंस बेसिकली ओरिजिन से यहाँ से पास करवा रहे हैं, तो ये दो ब्रांचेस जो है ना, ये कहलाती हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स, तो दो एसिम्पटोट्स होते हैं। एक आपके पास जो है ना हाइपरबोला के अंदर दो ही ये हैं बेसिकली। इसकी जो इक्वेशन है वो आपको याद रखनी है, बी ओवर ए एक्स, और ये पॉजिटिव स्लोप होगी यहाँ से, और इधर हो गया वाई इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। तो ये हमारे पास इसमें जो है ना आंसर हो गया। तो आंसर इज एसिम्पटोट्स। फर्स्ट द सर्कल पास, ये सर्कल की क्वेश्चन दी हुई है और वो कह रहा है कि पासिस थ्रू द ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास करेगा, देखें सिंपल सी बात है, ये जितने भी सर्कल है, एक शेप है या कोई भी, वो पॉइंट से मिलकर बनती है। तो अब पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास हो तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0। अगर हम इसमें 0 0 पुट करें, एक्स भी 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी, ये भी एक्स और ये भी 0, सारा 0, तो हमारे पास सी जो बचेगा वो 0 के इक्वल। सिंपली हमने वो पॉइंट उठा के उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देखें ये जनरली हमारे पास इक्वेशन है, आपको याद होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब इसके अंदर जो एच के होता है ये सेंटर है। अगर हम एच और के की वैल्यू 0 0 कर दे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो ये कैसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है ना वो ओरिजिन है और रेडियस ए है। अब वो डायमीटर पूछे, तो डायमीटर आपको पता है डबल द रेडियस। तो अगर वो ए है तो ये हो जाएगा, रेडियस अगर ए है तो डायमीटर हो जाएगा 2a। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 2a। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है जी सेंटर ऑफ द एलिप्स क्या है। ये हमारे पास इसमें है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और हम चाह रहे हैं कि इसमें देखें, एक तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाया करें लाजमी, राइट साइड पे 1 होना चाहिए, तो मैं 16 पे पूरी इस एलिप्स को डिवाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक्स या वाई हो। अगर एक्स या वाई होता तो फिर हमारे पास जो सेंटर है वो 0 0 के अलावा कुछ होना था, लेकिन यहाँ पे अब 0 0 ही रहेगा। कोई भी एक्स वाई वाली टर्म नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, एक्स वाई वाली अगर टर्म होती है। इफ आर इज इक्वल टू 0 द सर्कल इज नोन एज द पॉइंट सर्कल। बहुत ऑब्वियस है, दिस इज नोन एज द पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस 0 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास है कि हाइपरबोला गिवन है। देखो इसमें पॉजिटिव कौन है? एक्स पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसकी शेप बनाऊंगा तो ये लाइक दिस, इस तरह से है। अब ये पॉइंट्स बेसिकली होते हैं हमारे पास a0, और दूसरी साइड पे यहाँ पे आ जाए तो माइनस a0, और इनको हम कहते हैं वर्ट्सेस। वर्ट्सेस, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अगर आप थोड़ी सी शेप की बात कर लें इसकी, तो ये कुछ सॉरी, ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो शेप बनेंगे लाइक दिस। ओके, अब इस तरह से हमारे पास शेप बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है हम लेते हैं फोकस के लिए a लेते हैं, तो ये डिस्टेंस फिर a रहेगा क्योंकि ये वर्टेक्स होता है और ये फोकस, तो डिस्टेंस विल बी a, और दिस इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है जी, ओके सॉरी, हमारे पास है जी इसमें ओके मिड पॉइंट ऑफ, ओके यहाँ पे कर लेते हैं 31st में है कि हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई एफ एंड एफ डैश एलिप्स इज कॉल्ड। एलिप्स के जो केस में जो मिड पॉइंट का सेंटर होगा दिस इज नोन एज द सेंटर। मतलब इस तरह से कोई भी है कि यहाँ पे फोकस हो गया कि यहाँ पे इनका जो मिड पॉइंट ये रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा, एक इसमें सेंटर ही रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है कि ओके 32 में हमारे पास है जी कि फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज ऑलवेज लाइन। जो फोकाई है हमेशा याद रखिए मेजर एक्सिस पे रहना है इसने। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपरबोला और एलिप्स दोनों के केस में ये होती है 2b स्क्वायर ओवर a। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसमें हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि आप इसकी एक रफ स्केच कर लिया करें। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसमें जो है ना ऑलमोस्ट इस तरह से हमारे पास ये बन रही है। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या था? ये फोकस, एक स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास कर रही थी, और ये डिस्टेंस a था, तो इसका मतलब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a, क्योंकि इसने जो कट किया एक्स एक्सिस को कट किया, तो x इज इक्वल टू a इज़ द राइट आंसर। द टू पार्ट्स
द टू पार्ट्स ऑफ द हाइपरबोला दीज आर नोन एज द ब्रांचेस। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ब्रांचेस। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो देखें सबसे पहले अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है स्क्वायर किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये जो बनेगी शेप आपके पास वो बनेगी अपवर्ड। ठीक हो गया। अब अगर अपवर्ड बनेगी तो इसके अंदर जो है ना आप देखें जो अपवर्ड है उसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बेसिकली वर्टेक्स तो ये होता था हमारे पास 0 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एच की वैल्यू आई हुई है, एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो इसको हम जो है ना या करेंगे एच इज़ इक्वल टू 2 है, साइन उसके चेंज करते होते हैं, अगर -2 है तो +2 लेंगे, और यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू देखें तो वो 1 नहीं है, एक्चुअली मैं उसको लूँगा -1, यानी कि एच इज़ इक्वल टू 1 और के इज़ इक्वल टू सॉरी एच इज़ इक्वल टू 2 एंड के इज़ इक्वल टू -1। अब ये दोनों अब वर्टेक्स हमारे पास जो भी ऑलरेडी वो 0 0 था, अब उसके अंदर ये पॉइंट्स ऐड कर दीजिए 2 -1। 2 -1 को मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो मेरे पास रिजल्टेड में क्या मिलेगा 2 -1, तो आंसर विल बी 2 -1। मतलब जो भी टर्म एक्स के साथ होगी वो याद रखिएगा हमेशा एच होगी, और जो वाई के साथ होगी वो के, और उनके साइन लाजमी चेंज किया करें। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि सॉरी गिव मी अ मिनट। ओके जी, हमारे पास कहते हैं कि लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट 37 नंबर जी। हमारे पास जो एंड पॉइंट हैं लाई करेंगे ऑन द सर्कल। सर्कल तो अच्छी बात है, सिंपल है, डायमीटर एक्सेंट्रिसिटी इसकी एलिप्स है, एलिप्स का फार्मूला आपको आना चाहिए 2b² दिस इज इक्वल टू, अब इसमें ग्रेटर टर्म हमेशा ए रहती है, और ये हमारे पास वैल्यूज़ पुट कीजिए यहाँ पे, ये A² की B² की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × B² इज़ 9 एंड A², हमें A चाहिए तो ये रह जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो मेरे पास इसमें जो है आंसर वो आना है 9/2। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी अवेलेबल ऑप्शन 9/2 नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पैराबोला y² 4x पासिस थ्रू। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सर्कल के केस में कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर उसमें से पास करते तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, y की वैल्यू 3 दिस इज इक्वल टू 9 4, ए वैसे ही रहने दीजिए, x की वैल्यू है 2, तो 4 2 टाइम्स 8, और a अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 9/8। वो सिंपली उठा के वो पॉइंट इसके अंदर पुट कर दीजिए तो हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कहते हैं कि x 40 में है हमारे पास x² 36 + y² 40, 9 इज इक्वल टू 1, एंड ऑफ द माइनर एक्सेस। सबसे पहले तो ये आपको पता चलना चाहिए कि ये अलॉन्ग द x एक्सेस बन रहा है या अलॉन्ग द y एक्सेस, कि इसकी जो एलिप्स है वो किस शेप की होगी। देखिए जो ग्रेटर नंबर है वो इस दफ़ा y के नीचे है, तो ये कुछ इस तरह से शेप बनेंगी, इस तरह से। अब जब इस तरह से बनेंगी तो यहाँ पे जो हमारे पास है फोकस इस लाइन के ऊपर होंगे, तो ये मेजर एक्सेस है, तो ये माइनर एक्सेस रहेगा। उसने एंड ऑफ द माइनर एक्सेस पूछे हैं ये वाले पॉइंट्स, तो ये बेसिकली हम देख लेते हैं। अभी एक्स एक्सेस के ऊपर है तो एक्स यहाँ पे कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा, और वैल्यू भी क्या देगा ये आप याद रखिए, ये होता है b0, और अगर मैं दूसरा देखूँ तो ये हो जाएगा -b0, b0 एंड -b0। तो यहाँ पे b की वैल्यू थी 36, b² की एक्चुअली तो b हो जाएगा 6, क्योंकि जो ग्रेटर टर्म होती है एलिप्स के केस में वो हमेशा ए ही रहती है कि ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन बी, तो ए यहाँ पे 7 होगा, बी 6 होगा, और मेरे पास जो आंसर होगा फिर वो +/-6 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स में कुछ वैल्यू लिखी जाएगी, वाई के आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे। y² इज इक्वल टू 4x ओपन्स, वाई का स्क्वायर है और ये पॉजिटिव भी है तो दिस इज़ ओपन राइट वर्ड, वाई का स्क्वायर है और ये नेगेटिव है तो दिस इज़ ओपन लेफ्ट साइड।